पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है? हम सभी ने इस प्रश्न के बारे में कई बार सुना होगा, परंतु हम में से कई लोग इस प्रश्न का उत्तर भली भांति नहीं जानते। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक निश्चित कक्षा में लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी महाद्वीप व महासागर में विभाजित है। साथ ही पृथ्वी पर 2 ध्रुव भी पाए जाते हैं, उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में धरती के इन दोनों ध्रुवों के बारे में। जब आप रात को सोते हैं और 7 या 8 घंटे बाद सुबह उठते हैं तो आप सूर्य को देखकर कहते हैं वाह कितनी अच्छी सुबह है, लेकिन जब आपकी सुबह ही 6 महीने बाद होगी तो क्या कहेंगे? आज हम जानेंगे उस जगह के बारे में जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। कुछ ऐसी जगह भी है जहां मात्र 40 मिनट के लिए ही रात होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा से होती हुई 365 दिन 5 घंटे और 46 मिनट में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इसी से पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है और ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात बनती है। संपूर्ण पृथ्वी के बीचों बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा का ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इस रेखा के नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दरअसल भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे कुछ और काल्पनिक रेखाएं हैं, प्रत्येक 1 डिग्री के कोण पर खींची हुई है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे अंतिम रूप में 90 डिग्री के कोण तक स्थित हैं। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री के कोण पर खींची हुई रेखाओं के आसपास का क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सूर्य की किरणों का कोण पृथ्वी पर उसकी वार्षिक गति के कारण बदलता रहता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर यह कोण हमेशा लंबवत रहता है। भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। वर्ष में इन दोनों रेखाओं पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है जो 21 जून व 22 सितंबर को पड़ती है। अब बात यह है कि ध्रुव जो कि 90 डिग्री के कोण पर है और कर्क रेखा और मकर रेखा 23.30 डिग्री पर है, यहीं तक किरणें लंबवत पड़ती है। लेकिन जब कर्क रेखा पर किरणें लंबवत पड़ती है तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर ये किरणें प्राप्त नहीं हो पाती। इस प्रकार से पृथ्वी की वार्षिक गति के फलस्वरूप कभी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और कभी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने ज्यादा झुके हुए रहते हैं, जिस कारण से ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का दिन 21 मार्च से 23 सितंबर तक व दक्षिणी गोलार्ध में 24 सितंबर से 20 मार्च तक का होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है और यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अत्यधिक अभाव है। यहाँ जनजीवन अत्यधिक कठिन है, इसलिए यहाँ बहुत कम जनसंख्या का निवास है। दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा अधिक ठंड होती है क्योंकि उत्तरी ध्रुव महासागर के मध्य में समुद्र पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर समुद्र पर जमी बर्फ की 2 से 3 मीटर मोटी परत है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की परत की मोटाई 1 से 2 मीटर है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में स्थित है जबकि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में कई देशों ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हुए हैं। अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे ठंडी जगह के रूप में दर्ज किया गया है। इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।